नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायहाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मङ्गलमय मङ्गलकर्ण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहियाते भयहन्तादिमान् करि मंगल करि हो महाग्रंथ पठन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा ये 7वें अध्याय पर प्रारंभ हुई थी। शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, जहाँ पर हम मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के 8वें अध्याय के आधार से ये जो पाठ लिखा गया है, इसमें किस प्रकार से जो जैन धर्म को समझने वाले, शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाले जीव, हमारे जैसे जीवों के अंदर भी शास्त्रों का विपरीत अर्थ समझने के कारण जो मिथ्यात्वादी भाव रह जाते हैं, है ना। तो मिथ्यात्व का नाश नहीं होता, सम्यक्त प्रकट नहीं होता, तो किस कारण से नहीं होता, ये समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि पंडित जी साहब ने बात स्टार्ट करी थी कि भाई मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। जैसे हमें रोग और अपने शत्रु को कम नहीं समझना चाहिए, वैसे ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो कि मिथ्यात्व है, तो सूक्ष्म मिथ्यात्व भी धारण करने योग्य नहीं है, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी छोड़ने योग्य नहीं है, ऐसी प्रेरणा उन्होंने दी थी। फिर आगे उन्होंने कहा कि भाई कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। तो ये कैसा, मतलब कैसे ये पॉसिबल है, कैसे हो सकता है कि भाई हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, है ना, षट आवश्यकों का यथा योग्य पालन भी कर रहे हैं और जिनवाणी को समझ भी रहे हैं, फिर इसके बाद भी हमारा मिथ्यात्व कैसे रह जाता है, किस कारण से रह जाता है। तो वो यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं कि भाई हमने शास्त्रों का जो अर्थ है वो अन्यथा समझ लिया, और अब वो एक एक कारण के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे हमने अन्यथा समझ लिया। क्यों? क्योंकि हम अनुयोगों की कथन पद्धति को नहीं समझते, है ना। जो प्रथमानुयोग में बात आई है वो द्रव्यानुयोग में घटाते हैं, द्रव्यानुयोग की बात चलती है तो कर्णानुयोग ले आते हैं, ठीक है। चरणानुयोग की बात कोई करता है तो हम उसको द्रव्यानुयोग बता देते हैं। तो किस तरह से हम सारा सब मिला के अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी मान्यता का जिससे पोषण हो, उस हिसाब से शास्त्रों का अर्थ निकालते हैं। तो कैसी भूल हमारे अंदर रह जाती है, उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। तो पंडित जी ने पूछा कि भाई आप अभी कुछ समय पहले ये निश्चय और व्यवहार का स्वरूप पढ़ के आए थे, है ना। और द्रव्य गुण पर्याय को भी हम जानते हैं, द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होते हैं, और पर्याय क्या होती है, ठीक है ना। तो जिनवाणी में जो कथन आया है वो निश्चय और व्यवहार, इन दो नयों नयों का प्रयोग करके कथन आया है ना। वस्तु में नए नहीं है, ये हमने इस पर भी काफी डिटेल में चर्चा करी थी कि वस्तु किसी नए रूप नहीं होती, वस्तु तो वस्तु ही है। लेकिन अब चूंकि हमारे ज्ञान में उतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारा ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान अभी हमको प्रकट नहीं हुआ है, तो हम एक बार में वस्तु को एक ही पक्ष से जान सकते हैं, ठीक है ना। या हमारा ज्ञान जो है वो वस्तु को सर्वांग रूप से ग्रहण नहीं कर सकता, करता भी है तो उसको फिर प्रमाण कहते हैं,
ठीक है ना। लेकिन वस्तु को हमको अगर अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है, या वस्तु का कथन करना है, समझाना है किसी को उसके बारे में, तो उसके लिए हमको नयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन नयों का सहारा लेने से कोई वस्तु में भेद हो जाते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, तो उसको पापा भी बोलता है कोई, उसको भैया भी बोलते हैं, उसको मामा भी बोलते हैं, चाचा भी बोलते हैं, ताऊ जी भी बोलते हैं। तो क्या वो व्यक्ति अलग अलग भागों में बट जाता है? वही चाचा कोई अलग हैं, मामा कोई अलग हैं, पिताजी कोई अलग हैं, भैया कोई अलग हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो व्यक्ति एक ही रहता है ना। बस उसके देखने का नजरिया बदल जाता है। ठीक है। तो ठीक इसी तरह से अब ये निश्चय और व्यवहार का कथन किस प्रकार होता है, सबसे पहले वो यहाँ पर पंडित जी ने कंफर्म किया कि भाई आपको याद है कि निश्चय का कथन कैसा होता है? जो यथार्थ का कथन करता है वो निश्चय होता है, और जो यथार्थ का कथन तो नहीं करता, ठीक है, किसी का किसी में मिलाकर और कहें उपचार से जो कथन करता है, उसका नाम व्यवहार नहीं होता है। ठीक है। इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी पहले बहुत अधिक। फिर यहाँ पे उदाहरण भी दिया था उन्होंने, पंडित जी ने पूछा कि अच्छा बताओ, मनुष्य और त्रियंच कौन है? कौन बनता है मनुष्य और त्रियंच? किसको मनुष्य और त्रियंच बोलते हैं? तो दीवान जी बोलते हैं कि भाई जीव को ही बोलते हैं, है ना। कोई ये टेबल चेयर तो मनुष्य या त्रियंच होते नहीं है, जीव ही होता है। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जिनवाणी में व्यवहार से नर नारकादि पर्याय को जीव कहा है, सो जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है ना। जीव और पुद्गल तो असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण का निधान, ज्ञान दर्शन आदि गुणों से युक्त वो जीव है। और साथ में ये अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना हुआ स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुणों का समूह, इन सभी गुणों से युक्त ये शरीर है। जब इन दोनों का संयोग हुआ, तब जाके मनुष्य पर्याय कहलाई, तब जाके मनुष्य या तिर्यंच, मनुष्य या तिर्यंच कहलाए। अब कोई जीव इन्हीं को जीव मान ले, इस पर्याय को ही जीव मान ले, तो उसको बोलेंगे कि भाई आपने नयों की विवक्षा को सही तरह से समझा नहीं है। निश्चय से देखा जाए तो जीव द्रव्य भिन्न है, उसको ही जीव जानना, है ना। शरीर में रहते हुए भी शरीर से हमेशा भिन्न रहने वाला ऐसा जीव द्रव्य है, उसको हमेशा जीव, उसको निश्चय से जीव मानना, वही वास्तविकता में जीव है। इस जीव के साथ रहने के कारण ये शरीर को भी जीव कह दिया जाता है, इस शरीर को भी सम्मान दिया जाता है। लेकिन जैसे ही जीव छोड़ के चला जाता है, तो इस शरीर को क्या कहने लगते हैं? मिट्टी बोलते हैं, बोलते हैं मिट्टी, ये मिट्टी है, अब निकालो जल्दी घर से बाहर। जितनी जल्दी कोशिश होती है निकाल सकें, उतनी जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इस शरीर में साथ में दिखाई देने पर भी, है ना, इसको हम इस पर्याय को क्या कहते हैं? इस पर्याय को नाम दिया है, अ, क्या नाम दिया है? इस पर्याय को कहते हैं, अ से कुछ नाम है। अ, असमान जाति। जातीय द्रव्य पर्याय। जी, असमान जातीय द्रव्य पर्याय। क्या मतलब हुआ? जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं, है ना, दोनों की जातियां भिन्न भिन्न है, असमान। तो जीव की जाति ज्ञान दर्शन रूप, और पुद्गल की जाति स्पर्श रस गंध और वर्ण रूप। तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय, दो द्रव्यों के मिलने से ये पर्याय उत्पन्न हुई है। तो ऐसे ये शरीर क्या है? ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय। ये मनुष्य और त्रियंच कौन सी पर्याय है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। तो एक साथ मिला के कथन करने पर भी समझना यही चाहिए कि जो जानता देखता है वो जीव है, और जो जानता देखता नहीं है वो पुद्गल है, वो अजीव है। भले ही ऐसा कहा जाएगा कि आंख से देखकर चलो, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो आंख देखती नहीं है, देखता तो आत्मा है, देखता तो जीव है ना।
तो ये उपचार का कथन है जब ऐसा कहा जाता है कि भाई किसी जीव की हिंसा मत करो। तो जीव की तो क्या हिंसा करेंगे, जीव को तो कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। कर सकता है क्या? जीव को कोई खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है ना। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भाई जीवों की रक्षा करो, जीवों की दया पालो। तो ये किसका कथन है? ये व्यवहार ने। समझ में आया? जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं हैं। अगर कोई ऐसा मान ले कि भाई शरीर में ही जीव है या शरीर ही जीव है, तो फिर कभी उसको भगवान आत्मा की प्राप्ति हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। है ना। इस शरीर रूपी जीव से अगर हम इस शरीर में जो स्थित है कि भाई शरीर है यही जीव है, तो इसलिए शरीर की बहुत अच्छे से रक्षा करना, है ना, उसको खिलाना पिलाना, ठीक है, वो तप भी नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा मान लिया। तो दोनों की भिन्नता समझना चाहिए। जब तक दोनों की भिन्नता नहीं समझेंगे, है ना, जब तक हम नयों का स्वरूप सही तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया? बहुत डिटेल बात है, बहुत समझ लीजिए काम की बात है ये। कैसे? कि भाई बात ही यहीं से स्टार्ट होगी। अभी क्या करते हैं, थोड़ी सी हमने देह की क्रिया कर ली, तो हम क्या मान लेते हैं, भाई मेरा काम तो हो गया। थोड़ी सी हमने मुख से पूजन इत्यादि का उच्चारण कर लिया, आधे घंटे 1 घंटे मंदिर में बैठ गए, है ना, थोड़े से वचनों में ही तत्वों की चर्चा कर ली, ठीक है, और थोड़ा सुन लिया, शास्त्र स्वाध्याय सुन लिया, प्रवचन सुन लिया, तो ये किसकी क्रिया हो रही है, जीव की क्रिया है कि पुद्गल की क्रिया है, बताइए? हाँ, ये उद्गल पुद्गल की क्रिया है। पुद्गल की क्रिया कैसे है? ये हम काय से कर रहे हैं, मन वचन और काय। काय ये मन वचन और काय किसके होते हैं, जीव के होते हैं कि पुद्गल के होते हैं? उद्गल पुद्गल के होते हैं। तो पुद्गल की क्रिया करके हम अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं, हो जाते हैं संतुष्ट कि हमने बहुत कुछ काम कर लिया, अब क्या करना। तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। यही मान्यता है जिसके कारण सम्यक दर्शन हमारा रुक जाता है। समझ में आ रहा है? और क्या कहते हैं, इसी प्रकार अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शनादि भेद किए, सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के लिए किए हैं। आत्मा के अंदर ज्ञान अलग हो, दर्शन अलग हो, चारित्र अलग हो, सुख अलग हो, ऐसे कोई भेद है क्या अंदर आत्मा में? कि ज्ञान यहाँ रहेगा, दर्शन यहाँ रहेगा, चारित्र यहाँ रहेगा, और सुख यहाँ बीच में रहेगा, ऐसे कोई भेद है क्या? भेद नहीं है। है ना, क्वालिटीज आप ऐसे अलग से निकाल के दिखा भी नहीं सकते कि भाई ये गुण है, ये क्वालिटी है आत्मा की। तो फिर जब भेद नहीं है तो भेद करके क्यों समझाया है? बोलते समझाने के लिए समझाया है। भेद क्यों बताए गए हैं? ताकि जो जीव हैं, जिन्होंने कभी आत्मा का अनुभव किया नहीं, जिन्होंने कभी आत्मा को समझा नहीं, देखा नहीं, है ना, उसको समझाने के लिए इनका भेद किया गया है। जैसे जब हम निश्चय व्यवहार की बात कर रहे थे, तब हमने एक ठंडाई का उदाहरण लिया था, है ना। मधु आंटी गई जूही आंटी के यहाँ पर, घर पर, ठीक है, और जूही आंटी ने कहा बैठो अभी गर्मी का समय है, तो हम आपके लिए ठंडाई लाकर पिलाते हैं, ठंडाई बनाकर लाते हैं और फिर पिलाते हैं। जूही आंटी गए अंदर, ठीक है, और उन्होंने सब कुछ डाल के ठंडाई बढ़िया ठंडी ठंडी बनाई, ठीक है। अब मधु आंटी ने जैसे ही ठंडाई पी तो उनको बहुत अच्छी लगी, ये तो बहुत बढ़िया बनाई आपने। कैसे बनाई? तो अब फिर जूही आंटी कैसे बना, क्या क्या बताएंगे फिर कैसे बनाई? एक एक चीज के बारे में बताएंगे ना, कि पहले हमने क्या डाला, फिर ये डाला, फिर ये डाला। अब बताइए ठंडाई किसका नाम है? अलग अलग चीजें जो उन्होंने बताई उसका नाम है, कि सभी की मिली जुली जो एक अवस्था है उसका नाम है? मिली जुली अवस्था। हाँ, एक मिली जुली जो अवस्था है उसका नाम ठंडाई है। ठंडाई जब पी रहे हैं तो क्या उसमें किसी प्रकार का भेद है क्या? कोई हमने डिवीजन किए कि अब देखो किशमिश का स्वाद आ रहा है, अब शक्कर का स्वाद आ रहा है, अब काजू का स्वाद आ रहा है, कोई ऐसे भेद होते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो ठंडाई में तो वैसे देखा जाए कोई भी भेद नहीं है, लेकिन जब समझाना होगा तो भेद करते हैं, किए जाते हैं।
बिना भेद के समझाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही आत्मा में कहा जाए कि ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, प्रभुता है, विभुता है, ऐसे अनंत गुण आत्मा के अंदर पड़े हुए हैं। 47 शक्तियों की चर्चा आई है ना। अनंत धर्म आत्मा के अंदर पड़े हैं, नित्य है, अनित्य है, एक है, अनेक है ना। कई सारे धर्मों की बात आई। तो अब ये अलग अलग कहीं पर है आत्मा में, क्या ये भेद आत्मा के अंदर है? नहीं है। आत्मा तो एक अभेद पिंड है। ठीक है। तो फिर ये भेद क्यों बताते हैं? बिना भेद के समझ में नहीं आता है, इसलिए भेद करके समझाते हैं। समझ में आया मधु आंटी जी? आया समझ? हाँ हाँ। हाँ, ये निश्चय से आत्मा अभेद ही है, इसका हाँ, मतलब क्या हुआ भैया? जैसे आत्मा के अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, अलग अलग नहीं है, ज्ञान अलग हो, दर्शन अलग हो, चारित्र अलग। हाँ, इसके लिए ऐसा। अच्छा। मतलब संज्ञा भेद है। ठीक है ना। ज्ञान अलग चीज है, दर्शन अलग चीज है, चीज अलग है, हाँ लेकिन कहीं अलग हाँ। से रहती हो, कहीं बाहर से आके मिल गई हो, या आप एक चीज को अलग निकाल लें, ऐसा नहीं। नहीं। ठीक है ना। तो जैसे कोई कहे कि भाई मधु आंटी की क्वालिटीज बताइए कौन कौन सी हैं, बोलते बहुत जिज्ञासी की जीव हैं, बहुत सरल प्रवृत्ति की जीव हैं, है ना, बहुत मितभाषी, अच्छे से प्यार से बोलती हैं। तो ऐसे 3 क्वालिटीज हमने बताई। अब ये कोई क्वालिटीज अलग अलग हैं क्या आंटी में? एक ही है। नहीं, एक एक, ही। एक साथ हैं, एक ही समय में हैं, लेकिन तीनों अलग अलग क्वालिटीज हैं कि नहीं है? हाँ। क्वालिटीज अलग अलग हैं, है ना। तो ठीक इसी तरह से ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, ज्ञान दर्शन नहीं है, दर्शन ज्ञान नहीं है। दोनों अलग अलग होने पर भी एक साथ रहते हैं, और एक साथ होने पर भी अलग अलग हैं। समझ में आया? लेकिन वास्तविकता में जब हम आत्मा का दर्शन करने जाएंगे, जब आत्मा का साक्षात्कार करेंगे, जब अनुभव करेंगे, तो अनुभव के समय में कोई भी भेद हमको दिखाई नहीं देंगे। नहीं देना। ठीक है ना। अगर हमने इन भेदों को विषय बनाया, तो फिर कभी आत्मा हमको पकड़ में नहीं आएगा। नहीं। ठीक है ना। अभेद आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, भेद वाली आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आप, अभी हमारे बीच में 3 लेडी हैं, 3 लेडीज हैं। ठीक है ना। तीनों को गोल्ड अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है। गोल्ड, सोने के ज्वेलरी अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। ठीक है। चलिए, अभी तो कहा कि भाई कोई ओकेजन है, कोई त्योहार आ रहा है, तो क्या करते हैं कि हम कुछ ऑर्नामेंट लेने के लिए जाते हैं, शॉप पे जाते हैं। ठीक है। एक हमको हार खरीदना है। ठीक है। जब हार खरीदने जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं? अच्छा आप बताइए, मैं तो ज्यादा जानता नहीं, आपको बताना पड़ेगा। जब हार खरीदने जाएंगे तो क्या क्या देखेंगे आंटी जी? सोना का भाव सोने पहले का। देखेंगे। हाँ, और क्या हाँ, देखेंगे? कितना वेट उसका, रेट उसका वजन। वजन हाँ देखेंगे। हाँ। प्योरिटी। प्योरिटी देखेंगे। ठीक है। और डिजाइन। डिजाइन। डिजाइन देखेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है। कितनी चमक है उसके अंदर, वो भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कितने? चमक, चमक, चमक। शाइन। ब्राइटनेस। शाइन है। हाँ, डायमंड। शाइन, शाइन पूछ रहा हूँ, शाइनिंग शाइन शाइनिंग। ये भी देखेंगे कि नहीं? चमक है, पीला है कि शाइनिंग। पड़ गया, पुराना सोना तो नहीं ले लेंगे ना। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो ये सब चीजें देखेंगे, सब जब लेने जाएंगे तब देखेंगे। ठीक है ना। और जैसे ही हमने पैसे दिए, और वो जो हार था सोने का वो हमने लिया, अब बताइए, अब जब पहनेंगे तो ये समझ दिमाग में आएगा कि भाई ये तो 80,000 का हार दो तीन है, बहुत चमकदार हार है ना, बहुत अच्छी डिजाइन, ऐसा ऐसा सोचेंगे क्या जब पहनेंगे? नहीं सोचेंगे। तो बस ठीक ऐसे ही आत्मा के अनुभव के समय में होता है। जब हमको आत्मा को समझना होता है, तब हम देखते हैं कि भाई आत्मा ये नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ठीक है ना, कषाय उसके अंदर नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, किसी भी प्रकार के कर्म उसके अंदर नहीं है। ठीक है ना। निर्मल है, निर्विकार है, ठीक है, निरामय है, नित्य है, और अविचल है, अनुपम है। ऐसे अनंत अनंत गुण उसके अंदर विद्यमान है, अनंत अनंत उसके एडजेक्टिव्स हैं। ये सब विचार करेंगे। लेकिन जब अनुभव करने जाएंगे तो अनुभव में ये सारी चीजें
नहीं दिखाई देंगी। समझ में आया? तो ऐसा, तो ये ऐसे जिनवाणी में कथन किया गया है। निश्चय से आत्मा अभेद ही है ना। उस ही को जीव वस्तु मानना, संज्ञा संख्यादि से भेद कहे, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं। ठीक है ना। अभेद को ही आत्मा मानना, भेद को आत्मा नहीं मान लेना। संज्ञा संख्यादि से भेद कहे, है ना, संज्ञा से भेद कहे कि ज्ञान अलग, दर्शन अलग, सुख अलग, वीर्य अलग, ये संज्ञा हो गई अलग अलग। अलग अलग गुणों को अलग अलग नाम दिया ना, अलग अलग गुणों को अलग अलग क्वालिटीज को नेम अलग अलग दिया ना, तो ये संज्ञा से भेद हो गया। ऐसी संख्या से भेद हो जाते हैं। ठीक है ना। कितने कितनी संख्या, संख्या में अलग है, नंबर में अलग है। तो कहने के लिए ये सिर्फ भेद है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं। निश्चय से देखा जाए तो कोई भी भेद आत्मा के अंदर नहीं है। समझ में आया? ठीक है ना। ये एक कथन हो गया। आगे चलें। आगे देखिए। तो इसी प्रकार व्रतशील संयम को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा होगा। व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं? है ना। प्रथमान योग में कह देंगे कि भाई इस जीव ने व्रतों का पालन किया, इस वजह से इसको नीच गति में नहीं जाना पड़ा, उच्च गति में गया। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है। और उसने इस जगह की यात्रा करी थी। जैसे सेठ सुदर्शन का उदाहरण देते हैं, या हमारी सतियों का उदाहरण देते हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई वास्तविकता में देखा जाए तो ब्रह्मचर्य धर्म ही परम धर्म है ना। जो ब्रह्मचर्य पालता है उसी को परम धर्म होता है। किसी ने भगवान की पूजन करी तो क्या कहा, भाई सच्चे धर्मात्मा तो ऐसे ही होते हैं जो भगवान की किसी भी कीमत पर दर्शन पूजन भक्ति नहीं छोड़ते हैं, ऐसा कथन आता है। ठीक है ना। इनको ही धर्म बता दिया जाता है। तो फिर अब यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई ये व्यवहार से कहे हैं धर्म के निश्चय से कहे गए हैं? व्यवहार। व्यवहार से कहे गए हैं। देखिए, परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा पर द्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं। अतः आत्मा अपने रागादिक को त्याग कर वीतरागी होता है। निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। क्या कहा? परद्रव्य को, परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से, इसका क्या मतलब हुआ? पर निमित्त की ओर से लक्ष्य छुड़ाने के लिए ऐसा कहा है कि भाई व्रतशील संयम आदि इनको मोक्ष मार्ग कहा है। क्या मतलब हुआ? वास्तविकता में देखा जाए तो वस्तु के त्याग से कोई धर्म नहीं होता। ठीक है ना। सपोज आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, ठीक है, तो रात्रि भोजन के त्याग से धर्म होता है कि अंदर में रात्रि भोजन संबंधी राग छूट गया, वो राग छूटने से धर्म होता है। किसका नाम धर्म है बताइए? दो चीजें। राग छूटने से धर्म है। हाँ, रात्रि भोजन अगर किसी ने छोड़ दिया, होते हैं कई लोग ऐसे कि भाई महाराज जी आए, घर पे आहार हुआ, तो उन्होंने कहा कि नियम लो, 1 महीने रात्रि भोजन नहीं करेंगे। तो रात्रि भोजन त्याग का नियम तो ले लिया, रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन घर में कोई मेहमान आया, उसने रात्रि में भोजन किया। अब चूंकि इनका नियम है तो ये तो नहीं कर सकते, लेकिन मेहमान को खाता देखकर अंदर से क्या लग रहा है, अरे 1 महीने के लिए नियम लेना पड़ गया, है ना। अगर अभी होता तो मैं भी खा लेता। तो अभी राग छूटा क्या रात्रि भोजन का कि नहीं छूटा? राग नहीं छूटा है। नहीं छूटा, राग अभी भी वैसा का वैसा विद्यमान है। तो भाई राग विद्यमान है, इसका मतलब रात्रि भोजन भी अभी वास्तविकता में छूटा नहीं है। ठीक है ना। तो कहा कि भाई रात्रि भोजन त्याग करने वाले को भी धर्मात्मा कह देते हैं, तो वास्तविकता में उसको धर्मात्मा नहीं समझ लेना चाहिए। ये समझना चाहिए कि भाई चरणान योग की शैली ही ऐसी है। चरणान योग इतना सा भी त्याग करेगा कोई जीव तो उसको भी धर्मात्मा बता देगा। ठीक है ना। कोई ऐसा, जैसे दूसरे लोगों के यहाँ होता है, खूब पाप करो, खूब पाप करो, और क्या करो, इलाहाबाद में जाके गंगा किनारे मृत्यु हो जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है ना। होता है ऐसा कि नहीं होता?
होता है? कोई जीवन जी। भर पाप करे और आखिरी समय में भगवान के चरणों में चला जाए, तो सारे पाप धुल जाएंगे कि नहीं धुल जाएंगे? नहीं धुल जाएंगे। ठीक है ना? तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी किसी जीव ने अपने जीवन भर खूब पाप करता रहे और साथ में भगवान की भक्ति भी करता रहे, मंदिर भी जाए और भ्रष्टाचार भी करे, तो उसको धर्मात्मा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है ना? धर्मात्मा किसका नाम है? अंदर में राग द्वेष का अभाव होगा तभी वास्तविकता में धर्मात्मा कहलाएगा। ठीक है ना? अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें ही ऐसी बात आई 7वें अधिकार में। क्या कहते हैं टोडरमल जी? वो कहते हैं कि भाई मात्र बाहर का त्याग कर देने से धर्म हमको समझ लेना नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्यों क्यों नहीं समझ लेना चाहिए? कि भाई इसका बस निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है? बाहर से आपने त्याग कर दिया, लेकिन अंदर में राग छूटे या ना छूटे उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अंदर में अगर उसका राग छूट गया तो बाहर में वो चीज छूट ही जाएगी, छूट ही जाएगी। ठीक है ना? उदाहरण के लिए समझ लीजिए, किसी ने मुनिव्रत धारण कर लिया, घर छोड़ दिया, लेकिन अभी भी वो अपने आप को ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं ऐसा मानता रहे, बताइए तो फिर मुनिव्रत धारण किया कि नहीं किया? जी। मुनिव्रत आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बाहर से भले ही आपने छोड़ दिया हो लेकिन अंदर में वो राग बैठा है। है। लेकिन किसी के अंदर में राग ही छूट गया, किसी को अपने माता पिता से राग टूट गया, सिर्फ राग नहीं टूट गया, आत्मा के अंदर जो है मैं आत्मा हूं ऐसी भावना आ गई, ऐसी श्रद्धा हो गई, ऐसा श्रद्धान दृढ़ हो गया, तो मेरा तो कोई सगा संबंधी है ही नहीं, ऐसी भावना आ गई, तो फिर बताइए वहां पे धर्म हुआ? वहां पर ही वास्तविकता में धर्म हुआ। अब बाहर में भले ही अभी उसका परिवार बना हुआ है, ठीक है, लेकिन वहां पर भी वो जीव छूटा हुआ है, उसको उस संबंधी दोष नहीं लगेगा। समझ में आया? जैसे भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया जाता है। भरत चक्रवर्ती की कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां थी। ठीक है, अभी तो एक रख लेता है कोई, उस पे हाहाकार हो जाता है, अरे भाई इनने शादी कैसे कर ली, है तो बड़े धर्मात्मा जीव थे। वहां भरत चक्रवर्ती चौथे गुणस्थान वर्ती 96,000 रानियों के साथ भी रहते थे, तो भी समय सार जी में ऐसा कहा जाता है कि उनको बंध नहीं होता है। किस अपेक्षा से कहा जाता है? उनको अनंतानुबंधी कषाय का बंध नहीं होता, अनंत संसार का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनंत संसार का बंध कराने वाली अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? उस संबंधी राग टूट गया है, अब उनसे राग नहीं है, मैं आत्मा हूं, उस आत्मा में अपनापन हो गया है। ठीक है, तो दिखते तो भले ही वो साथ में हैं, लेकिन वो वास्तविकता में उनको अपना नहीं हम्म। अपना मानते होते तो छोड़ने में टाइम लगता कि नहीं लगता? हम्म। है ना? और जब उनके छोड़ने का समय आया तो कितनी जल्दी छोड़ दिया, बस ऐसे ही तुरंत छोड़कर, ये विचार भी नहीं करना पड़ा कि भाई अब मेरे पीछे कौन संभालेगा, कोई विचार नहीं आया। संभालेगा संभालेगा, नहीं संभालेगा तो ठीक है, जैसा है वैसा परिणाम उसका होगा, वैसा होगा। तो ये क्या बताता है कि अंदर में राग खत्म हो गया था। तो राग जब जहां पे नाश होगा वही वास्तविकता में धर्म होगा। ऐसे कह दिया जाता है धर्म, ठीक है ना, चरणान योग ऐसा कह देगा परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से। ठीक है ना? कह देता है कि भाई व्रत करो, शील करो, संयम पालो, इनको बाहर से आप पालोगे तो कह देगा कि आप धर्मात्मा हो। लेकिन अंदर में जब तक इनसे राग नहीं छूटेगा तब तक आपका धर्म जो है वो वास्तविक धर्म नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? टोडरमल जी इसी 7वें अध्याय में वो जो बात बताने वाला था वो मेरे को अब याद आई। वो कहते हैं कि भाई कोई राजा इत्यादि के भय से सप्त व्यसनों में नहीं पड़े, या उसको ऐसा लगे कि भाई मेरे परिवार का नाम खराब होगा इसलिए मैं ये 7 व्यसन नहीं करता हूं, तो उसको धर्मात्मा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा ना। धर्मात्मा माना जाएगा। कोई कहे कि भाई मेरे पापा का नाम खराब होगा इस वजह से मैं गलत काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना, लोग क्या कहेंगे इस वजह से मैं गलत काम नहीं करता हूँ, अगर वो ऐसे अभिप्राय से
बाहर की चीजों का, बुरे कार्यों का त्याग करता है, तो उसको वास्तविकता में त्याग हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं। ऐसे कोई नरक आदि के भय से पाप नहीं करे कि भाई नरक में जाते हैं पाप करने से, इसलिए पाप छोड़ देते हैं, बताइए। तो नरकादि होते तो हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नरकादि जाएंगे, इस वजह से पाप छोड़ दिया तो अच्छी बात है, छोड़ दिया तो, लेकिन क्या वो धर्म माना जाएगा? नहीं। उसको धर्म नहीं नहीं। माना जाएगा। क्यों? अगर नरकादि नहीं जा रहे होते तो तुम तो अभी भी पाप करते। अगर पिताजी नहीं होते, उनका नाम खराब नहीं हो रहा होता, तो तुम तो अभी भी सात व्यसनों में पड़ते। मान्यता गलत है। हाँ, वो मान्यता गलत है। राग नहीं छूटा है अभी वो पापों के प्रति, है ना। पाप अभी करना चाहता है, अगर कोई नहीं देखे तो कर भी लेगा, ठीक है ना। तो अंदर में राग छूटे, उसका नाम धर्म है। बाहर से मात्र क्रिया अगर सही हो जाए, उसका नाम धर्म नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ फिर से पढ़ते हैं। परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयमादि को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो, तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, ठीक है। आंटी ने सोचा कि भाई आप, अब मेरी बहुत अवस्था हो गई है, अब मैं क्या करती हूँ, रात्रि में पानी का निषेध कर देती हूँ, पानी का त्याग कर देती हूँ, ठीक है ना। तो आत्मा पानी का ग्रहण करता है कि नहीं करता? आत्मा पानी पीता है क्या? नहीं भी। नहीं, नहीं पीता। शरीर को पीता है। पानी नहीं पीता। शरीर। पैसा तो आत्मा का ही होता होगा ना। इतना जो ज्वेलरी है अपने पास, सोना चांदी, वो अपने आत्मा का है कि नहीं है? नहीं। और इतना बड़ा घर जो बना रखा है, ये सब आत्मा का है कि नहीं है? आत्मा ने ग्रहण किया कि नहीं किया? नहीं, आत्मा में आया क्या कुछ इसका? कुछ भी नहीं। मधु आंटी जी, आया कुछ आत्मा में? नहीं। नहीं आया। नहीं। तो जब ग्रहण नहीं किया तो फिर त्याग कर सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। नहीं कर सकते। ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कहाँ से करेंगे? ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कहाँ से करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो ठीक वैसे ही आत्मा के अंदर एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से क्या होता है कि आत्मा ऐसा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है कि ना उसके अंदर कोई चीज बाहर की प्रवेश कर सकती है, और ना कोई अंदर की चीज बाहर जा सकती है। तो जब ये सब आत्मा में आए नहीं, आत्मा के साथ चिपके नहीं, आत्मा इन रूप हुआ नहीं, तो इनका ग्रहण भी नहीं किया। जब ग्रहण नहीं किया तो इनका त्याग भी कैसे कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं क्या? जब पानी पीते ही नहीं, नहीं। पानी छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते। इसलिए क्या कहते हैं, समय सार जी में कहते हैं कुंद कुंदाचार्य देव कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही वास्तविकता में त्याग है, ठीक है ना। जहर है, एक जहर की समझ लीजिए छोटी सी बॉटल है, पॉइजन, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं था, तब तक वो बॉटल यहाँ तक आ गई थी, दो चार बूंद अंदर भी चली गई थी, और जैसे ही पता चला अरे अरे ये तो जहर है, अब बताइए त्याग होने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? चलिए उसको पिया भी नहीं था, हाथ में ही थी आपके, अभी तक हाथ में थी, तब तक समझ लीजिए ग्रहण हो रहा था, और जैसे ही पता चला कि भाई ये क्या है, ये तो जहर है, ये तो पॉइजन है, अब बताइए उसको अलग से छोड़ना पड़ेगा कि छूट गया ऑलरेडी? छूट गया। छूट गया, ठीक है ना। ऐसे ही डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं, गए आप एक किसी विवाह सम्मेलन में गए, ठीक है ना, 16 का भोजन कर रहे थे, और वहां पे बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनी थी, ठीक है ना। खीर बनी थी, खीर खाने लगे, क्या हुआ, पता चला थोड़ी देर में दूर से किसी ने आवाज लगाई, अरे अरे खीर मत खाओ, इसमें तो सांप गिर गया था, तो एक खीर जो है वो जहरीली हो गई है। अब बताइए वो खीर को छोड़ना पड़ेगा कि छूट गई? छूट गई। छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। छूट जाए तो छूट गई। छूट जाएगी, छूट गई। कैसे छूट गई? जो खा लिया, ज्ञान। पहले तो देखो जो बाहर थी कटोरी में रखी थी, वो तो छोड़ी थी, उसके प्रति तो राग छूट ही गया। और फिर जो खाली थी, मुंह में होगी तो उसको भी बाहर कर दी। निकाल देंगे, अगर कोई पेट के अंदर चली गई होगी तो उसको भी उगाल करके बाहर निकाल देंगे। तो क्या हुआ, ये जो ज्ञान हो गया। प्रत्याग है, जो त्याग,
कहाँ हुआ? सबसे पहले और सबसे आखिरी में मात्र और मात्र ज्ञान में ही हुआ। अगर ज्ञान में आप अपने आप को उसको अच्छा मानते रहो, ठीक है ना, कोई ज्ञान में अच्छा मानता रहे, तो वो छोड़ नहीं पाएगा। वास्तविकता में जो त्याग होगा वो कहाँ होगा? ज्ञान में होगा। एक और उदाहरण देते हैं, समय सारणी में ही आया है। जैसे आप अपनी चादर जो है वो धुलवाने के लिए धोबी के पास देकर आए, ठीक है ना। आपने अपनी चादर धोबी को धुलने के लिए दी थी। अब आपको चादर की जरूरत पड़ गई, तो आप धोबी के यहाँ गए कि धोबी भैया वो मेरी चादर दे दो, ठीक है ना। धोबी ने जल्दी जल्दी में किसी और की चादर जो थी आपके जैसी दिखाई देती थी, आपकी चादर जैसी, वो आपको उठाकर दे दी। आपने ध्यान नहीं दिया, आप भी जल्दी में थे, ठीक है। और वो चादर लेके आप वापस घर में आ गए, ठीक है। थोड़ी देर बाद दोपहर का टाइम हो गया, आपने कहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और वो चादर ओढ़कर सो गए। तभी थोड़ी देर बाद, 1 डेढ़ घंटे बाद क्या हुआ? दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। आपने दरवाजा खोला तो एक व्यक्ति सामने खड़ा था। वो व्यक्ति बोलता है कि अरे आंटी जी, आप जो चादर लेके आ गए हैं ना, वो मेरी चादर है। किसकी चादर है? मेरी चादर है, वो व्यक्ति बोलता है। तो आप कहो अरे नहीं, मैं तो देख के लाई हूँ चादर, चादर तो मेरी ही है, मैंने धोबी को धुलने के लिए दी थी। तो वो कहता है अरे ध्यान से देखिए, मेरी चादर पे जो है ना वो ए लिखा हुआ है। तो बोलते अच्छा भैया, अब तुम बोल रहे हो, मैं देख लेती हूँ। देखा आपने तो उसमें सचमुच में ए लिखा हुआ था, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया कि ये चादर आपकी नहीं है। अब आपने क्या कहा उससे कि भाई अभी तो मैंने इसको ओढ़ लिया है, चिंता मत करो, मैं इसको पानी में से निकाल कर धोकर और सुखाकर आपको शाम जी। तक दे दूँ, ठीक है। अब बताइए, वो चादर आपने त्याग किया चादर का कि नहीं किया? चादर कहाँ? चादर का त्याग किया कि नहीं किया? कर दिया। कर दिया। कैसे कर छूट दिया? गए ना हाथ से। अभी तो आपके ही पास है चादर, फिर नहीं, छुड़ा उसे दिया। धोकर धोकर वापस दे दिया ना वो कस्टमर को, जब ओनर तक को। वापस नहीं दे दी, दिया। आपके पास ही है, हाँ। शाम को दोगे। अभी अभी बताइए, चादर का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, जब तक हमारे पास है उसका त्याग नहीं हुआ। बाहर से देखने में ऐसा ही लगेगा कि त्याग नहीं हुआ, लेकिन अंदर में आपको क्या आ गया समझ में कि ये आग चादर होगा। की यकीन होगा। मेरी ज्ञान। नहीं है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, श्रद्धान हो गया कि ये चादर मेरी है कि नहीं है? पता चल गया। हाँ, श्रद्धान भी हो गया कि ये चादर मेरी नहीं है। अब नहीं। ये उस चादर का त्याग हो नहीं हो, जब तक हो तब तक आप उसको अपना मानोगे क्या? आप कभी भी मान पाओगे क्या उस चादर को अपना? चलो नहीं। 4 5 दिन बाद भी आप देने नहीं जा पाए, 4 5 दिन वो चादर आपके ही घर पे रखी है, तो भी आपके मन में क्या रहेगा? ये चादर मेरी नहीं है। नहीं। और कहा जाएगा, कह दिया जाएगा कि भाई आपको चादर का त्याग हो गया है। ऐसा ही कहा जाएगा कि आपको चादर का त्याग हो गया है। हो कैसे गया। किया? आपका चादर के प्रति जो राग था वो चला। छूट, चला गया। ठीक है ना। अच्छा, आप कोई कहे कि भाई हमको शरीर से मुक्ति प्राप्त करना है, मुक्ति किसका नाम है? जहाँ पे शरीर भी नहीं रहता है, सही बात है कि नहीं है? तो फिर बताइए, फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा तभी मुक्ति होगी। ऐसे ही है ना, शरीर छूटेगा तभी मुक्ति होगी। क्यों आंटी? मधु आंटी, सही बात है, हाँ। शरीर हाँ। की मुक्ति हो। हाँ। हाँ भैया। अगर ऐसा माने तो फिर अरहंत भगवान तो मुक्त ही नहीं है, क्यों? उनका तो शरीर है। फिर बताइए, उनके शरीर के प्रति राग नहीं है। शरीर होने के वो बाद शरीर में अपनापन नहीं है, मुनिराज अपनापन। साथ में होता शरीर है, नहीं। लेकिन फिर भी शरीर में अपनापन नहीं होता है। नहीं। इसलिए क्या कह दिया जाता है कि भाई ये तो दृष्टि मुक्त है, दृष्टि में तो ये मुक्त हो गए हैं, श्रद्धान में तो अपने आप को मुक्त देख रहे हैं, मान, इसलिए ये मुक्त हो गए हैं। एक अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। तो वास्तविकता में देखा जाए तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। गलती से किसी और के घर में घुस जाएंगे, फिर चारों तरफ देखेंगे अरे ये तो मेरा घर ही नहीं है,
अब भले ही 2-5 मिनट उस घर में से निकलने में लग जाएंगे, लेकिन फिर भी श्रद्धान में आ गया ना कि ये घर मेरा नहीं है। जैसे ही श्रद्धान हुआ वैसे ही समझ लीजिए आपका त्याग हो गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ। यही कह रहे हैं कि भाई आत्मा को परद्रव्य का ग्रहण भी नहीं होता, परद्रव्य का त्याग भी नहीं होता। क्यों? अगर ऐसा माने तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी भी कर्ता हर्ता नहीं हो। नहीं ठीक है ना? कोई किसी का करे, ऐसे ही किसी भी आत्मा में सामर्थ्य नहीं है। इसके उदाहरण देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हमको दिखाई देते हैं। कौन चाहता है कि वो बीमार हो जाए? चाहता है क्या कोई? नहीं बुखार चाहते हैं क्या? खांसी जुकाम कुछ तो नहीं चाहते, फिर भी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अच्छा चलो, सिर के बाल जो हैं वो तो सफेद नहीं चाहते, काले चाहते हैं, हमेशा काले रहें, फिर भी वो सफेद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? होते हैं। तो फिर अगर कोई कर रहा होता तो काले रखता हमेशा बाल। कोई भी शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी मृत्यु होती है कि नहीं होती है? शरीर छूटता है होती है। कितने भी अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाओ, छूटना होता है तो छूटता ही है। है। ठीक है ना? अच्छा, रोटी हमेशा गोल ही बनती है? दाल हमेशा एक जैसी परफेक्ट ही बनती है क्या? बनती है क्या आंटी, मधु आंटी? भैया जी, रोटी हमेशा गोल हाँ। ही होना चाहिए। कभी कभी ट्रायंगल भी हो जाता है। हाँ, रेक्टेंगल भी बन जाता है, ट्राइंगल भी बन जाता है, क्या बताता है क्या हुआ? कभी नमक भी ज्यादा हो जाता है, कभी मसाले मिर्च ज्यादा हो जाती है। आप हाँ चाहते हैं ज्यादा डालना है, नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता पता नहीं। नहीं। ना एक बेटा, समझ लीजिए मधु आंटी कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है। एक ही बेटी है। ठीक है, आप तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब वो अच्छी भी वही है और खराब भी वही है, लेकिन किसी किसी के यहाँ क्या हो जाता है, दो बेटे हो गए समझ लीजिए। बड़ा वाला बेटा बहुत इंटेलिजेंट और छोटा वाला बेटा पढ़ाई में बिल्कुल जीरो। ठीक है ना? अब सेठ जी बोले हैं कि अरे भाई हम तो दोनों के लिए बिल्कुल बराबर करते हैं, बराबर अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, वही के वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, सारी सुविधाएं भी दोनों को बराबर मिल रही हैं, लेकिन एक बहुत बुद्धिमान निकल गया, ये तो डॉक्टर बना दिया इसको, और एक तो ये मूर्ख यहीं पे रह गया। अब बताइए, सेठ जी चाहते सब कुछ देने के बाद दोनों को डॉक्टर बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? बना। नहीं। बना सकते थे। हाँ, लेकिन नहीं उन, बनते। उनके उनके पास मतलब पैसा वगैरह सब कुछ था, पोजीशन था उनको पढ़ाने का। लेकिन हाँ, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या कर सकते। तो अब सोचो फिर कोई कैसे घमंड कर सकता है कि मैंने एक बच्चे को तो डॉक्टर बना दिया और एक बच्चा वो मूर्ख का मूर्ख रह गया? बताइए। वो बनने बनाने का हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, वो हमारे हाथ में नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं। कोई मानेगा तो फिर दुखी होगा। समझ में आया? कोई द्रव्य हाँ। किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, अतः आत्मा को अपने रागादिक को त्याग कर, आत्मा अपने रागादिक को त्याग कर वीतरागी होता है। निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना? वास्तविकता में हम किसी का ग्रहण और त्याग नहीं, हम अपना राग त्याग देते हैं, वीतरागी हो जाते हैं, तो मोक्ष मार्ग हो जाता है। बाहर की वस्तुएं अपने आप धीरे धीरे छूटती चली जाती हैं। ठीक है ना? आपको विचार आता होगा, भाई मुनिराज इतने अच्छे, चक्रवर्ती के घर में भी जाते हैं आहार करने के लिए, चक्रवर्ती के घर में जाते हैं तो पाप लगता होगा कि नहीं लगता होगा? चक्रवर्ती तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराता होगा, बताइए तो फिर पाप लगेगा क्या मुनिराज को? क्यों लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगे? क्यों लगे? आप जाएंगे आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। आपको भी नहीं लगेगा। हम जाएंगे तो हमको लगेगा। क्यों लगेगा? हम क्यों। देख, वाह चक्रवर्ती के घर में भोजन करने मिल रहा है, और चक्रवर्ती की महिमा आएगी, चक्रवर्ती के धन वैभव की महिमा आएगी, है ना? वाह कितना बड़ा महल,
कितने कितने रत्न, कितने कितने हीरे जवाहरात, और बहुत करोड़पति आदमी, है ना, उसके यहाँ जाएंगे तो थोड़ा अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं कुछ हूँ। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमको धन वैभव की महिमा अंदर में पड़ी हुई है, और धन वैभव की महिमा पड़ी हुई है, इसका मतलब राग है। और राग है तो मतलब वीतराग भाव नहीं है, वीतराग भाव नहीं है मतलब मोक्ष मार्ग नहीं है। नहीं। आज प्रवचन सुन रहा था मैं अभय पंडित जी का, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पर। वो कहते हैं मुनिराज को विषय सेवन किसका नाम है, अच्छा मान के सेवन करना वो तो है ही, ठीक है ना। ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई आप आहार करने के लिए गए, मुनिराज आहार करने के लिए गए, मुनिराज को किसी ने आहार दान दिया, ठीक है ना, उन्होंने ग्रास अंदर लिया, भोजन कर लिया, आहार लिया, 32 ग्रास का आहार लिया, विषय सेवन हुआ क्या, कैसे पता चलेगा। अगर मुनिराज को ऐसा लगा कि आज तो बहुत अच्छा आहार हो गया, तो इसका मतलब विषय सेवन हो गया। समझ में आया। और अगर वहां पे अभी ये देखिए अच्छा भोजन था तो राग हो गया, अब नमक ज्यादा, पता चला नमक ज्यादा था दाल में, अब ऐसा भोजन उन्होंने ग्रहण किया, वो जैसे ही ग्रहण किया तो उनको पता चला नमक ज्यादा है और उनको द्वेष हो गया उससे, आज तो नमक ज्यादा हो गया। तो वहां पर विषय सेवन हो गया कि नहीं हुआ, वहां हुआ। पर सेवन हो गया। चाहे अच्छा मानकर सेवन करिए, चाहे बुरा मानकर सेवन करिए, बुरा मानकर छोड़ेंगे तो भी वो क्या कहलाएगा, विषय सेवन में ही आएगा। ठीक है ना। तो वास्तविकता में क्या है, विषय सेवन किसका नाम है, राग आदिक का होना, अंदर में राग अगर हो गया तो विषय सेवन हो गया, ठीक है ना, ग्रहण हो गया वस्तु का। और जहां पे राग का अभाव हो गया तो बाहर से वस्तु छूटे नहीं छूटे, मुनिराज चक्रवर्ती के यहाँ भी जाकर के कैसे रहेंगे, चक्रवर्ती के यहाँ जाकर के भी वो उसमें राग नहीं होगा, तो रागी नहीं होंगे, निर्लिप्त रहेंगे, उसको उनको उसका दोष नहीं लगेगा। हम जाएंगे, और हम तो ऐसा भी बोला है कि भाई रागी जीव जाएगा, अगर जंगल में भी जाएगा तो वहां भी अपना स्थान बना लेगा, ये मेरी जगह है, वहां उस पत्थर भी राग हो जाएगा, पत्थर से भी राग हो जाएगा, तो मतलब वहां भी वीतरागी नहीं रह पाएगा। समझ में आया क्या, हाँ। बहुत डिटेल में समझा दिया। हाँ। निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, ठीक है ना। निश्चय से किसका नाम हम्म। मार्ग है, दूसरा कुछ। वीतराग भाव का नाम मोक्ष मार्ग है, ठीक है ना। फिर इसको दान को, व्रत को, शील को, संयम को, इनको भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप इनको छोड़ दो, ठीक है ना, इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है मतलब आप इनको छोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपका राग भी कम होगा। किसी ने टीवी देखने का त्याग कर दिया, तो टीवी देखने संबंधी उसके राग द्वेष जो होते थे वो खत्म हो गए नहीं हो गए, हाँ, खत्म हो खत्म हो गया। ना। चलिए मेरा डेटा भी खत्म हो गया है। तो टीवी देखने संबंधी राग द्वेष खत्म हो गए, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को, बस हम अरे, अरे, समझते हैं। हाँ, तो टीवी देखने संबंधी राग द्वेष खत्म हो गए, तो अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बना कि नहीं बना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बना, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि बाहरी वस्तुओं का थोड़ा बहुत त्याग करना चाहिए, यथाशक्ति यथा योग्य जितना हो सके उतना त्याग करना चाहिए, ठीक है ना। शेष चर्चा जो है वो हम कल करेंगे। कल ट्यूसडे। हो गए कुछ। लीव कर दें क्या? हाँ, लीव करो, उनका डेटा खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम हाँ। ट्यूसडे में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिन्होंने स्तुति नहीं किया